और ईडी की छापेमारी झारखंड में लगातार जारी है। कल की छापेमारी के बाद आज फिर एक बार ईडी ने राजधानी रांची के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने रांची स्थित प्रेम प्रकाश के आवास और दफ्तर में छापेमारी की है। अनिल झा के यहां जब कल ईडी ने छापेमारी की थी तो कई कागजात बरामद हुए थे। उसी आधार पर आज प्रेम प्रकाश के यहां छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश सरकार के बड़े लाइजन रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से भी इनका नाम जुड़ता रहा है। बताया जाता है कि प्रेम प्रकाश अवैध खनन के कारोबार में भी लिप्त रहे हैं। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया है। देखिए। में लगातार ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कल की छापेमारी के बाद आज एक बार फिर ईडी ने रांची के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये हरमू स्थित प्रेम प्रकाश का आवास है। प्रेम प्रकाश किराए के इस आवास में रहते थे जहां पर ईडी फिलहाल छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश फिलहाल आवास में मौजूद नहीं है, ना ही उनके परिवार का कोई शख्स यहां मौजूद है। मैं थोड़ा सा परिचय प्रेम प्रकाश का पहले आपको देना चाहूंगा। पत्रकार से लाइजनर बने प्रेम प्रकाश सरकार के बहुत करीबी रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार हो। ये तमाम सरकारों में बहुत करीब रहे, कह सकते हैं कि सरकार के बड़े लाइजनर रहे हैं। सरकार के ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको। अभी हमको बुलाया गया। अच्छा, ये प्रेम अभी हाँ खोलिए इसको, खोलिए प्रेम प्रकाश रेंट पे रहते हैं, खोलो इसको। ये उनका मकान है। ये मुझे अभी कुछ नहीं मालूम, कभी अंदर जाने दीजिए, उसको देखे बाद बात बताएंगे। अभी हम ये बता सकते ईडी से ये प्रेम प्रकाश का है मकान। अभी बता नहीं सकते अभी हम लोग। खोलो फट से, क्या कर रहे हो तुम लोग? खोलने के लिए बोले ना। ईडी के अधिकारी हैं और जैसा कि आपको हम लोगों ने तस्वीर दिखाया कि ईडी के अधिकारी लगातार यहां आ भी रहे हैं और पहले से भी अधिकारी अंदर मौजूद हैं। जैसा कि हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये प्रेम प्रकाश का ही आवास है और वो ईडी के अधिकारी हैं। फिलहाल वो ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जांच तलाशी वो अंदर लगातार जारी है। लगातार जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कल जिस तरीके से विशाल चौधरी, अनिल झा और निशीत के यहाँ कार्रवाई हुई, इसके बाद कई सबूत और क्लू ईडी को मिले। उसके बाद ईडी कर्मबद्ध तरीके से इस छापेमारी को अंजाम दे रही है। निश्चित तौर पे अब ये कह सकते हैं कि सरकार में शामिल जो बड़े लाइजनर रहे हैं, जो अवैध कारोबार में शामिल रहे हैं, चाहे वो खनन का कारोबार हो, कहा यह भी जा रहा है कि बड़े स्तर पर ये तमाम लोग जो हैं वो आईएएस अधिकारियों के बहुत करीब रहे हैं। ऐसे में जब ईडी इन तमाम मामलों की जांच कर रही है तो तमाम कड़ियां इन लोगों से मिल रही हैं। मैं जिस प्रेम प्रकाश का जिक्र कर रहा हूं, रघुवर सरकार में भी इन्होंने बहुत काम किया है और हेमंत सरकार में भी कई काम जो है ये कर रहे थे, अधिकारियों के करीब ही रहे और ट्रांसफर पोस्टिंग से भी इनका नाम जुड़ा रहा। अनिल झा के यहाँ जब छापेमारी हुई थी तो वहाँ जो कागजात मिले थे, जो सबूत मिले थे, उस आधार पर ही कहा जा रहा है कि ईडी आज प्रेम प्रकाश के आवास पर पहुंची है और छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि इस छापेमारी में ईडी को क्या कुछ मिलता है, लेकिन फिलहाल जो इनपुट्स हैं वो ये कि प्रेम प्रकाश आवास पे मौजूद नहीं है, ना ही उनके परिवार का कोई शख्स यहाँ मौजूद है। सासाराम और बनारस में भी ईडी ने कुछ जगहों पर छापेमारी की है। देखना होगा कि इनके आवास से ईडी को क्या कुछ बरामद होता है। आगे ईडी इस कड़ी में और कहां-कहां छापेमारी करती है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने भी अधिकारी फिलहाल झारखंड में हैं या जो कारोबारी हैं, जो इन कारोबार में लिप्त रहे हैं, उनके हाथ पांव जरूर फूल रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।